जरूर लेगा। और हमारे देश का कानून इतना ताकतवर नहीं है कि एक एस रैंक हंटर से निपट सके। इसका मतलब एक ऐसा मॉन्स्टर जिससे डीमंस भी डरते हैं अब तुम्हारे खून का प्यासा है। अगर हो सके तो अपने परिवार को लेकर इस शहर से बाहर निकल जाओ। ये सब याद कर कर सुंगजिन मन में कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो ताकतवर बनना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है सी रैंक डंजन साइट में, जहां जिन्हो सुंगजिन को उसकी नई टीम से मिलवाता है। इसे देखकर सुंगजिन उसे कहता है कि भाई तुमने ये कैसी टीम बनाई है, इसमें तो लंगड़े और पियक्कड़ भरे पड़े हैं। टेंशन मत लो बॉस, मैंने उन लोगों को सेलेक्ट किया है जो हंटर्स बनने के लिए क्वालिफाइड तो है लेकिन किसी कारण की वजह से काम नहीं कर सकते, या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। वैसे भी हमें तो बस 8 लोग चाहिए सी रैंक डंजन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। यह सब तो ठीक है, लेकिन हमारी टीम में एक बच्ची क्यों है? ये बच्ची असल में जिन्हा की बेस्ट फ्रेंड सोनी है, जो सुंगजिन की बात सुनकर उसे कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं बल्कि एक क्वालिफाइड ई रैंक हंटर हूँ। लेकिन तुम एक स्टूडेंट हो, डंजन में जाने का कोई एक्सपीरियंस भी है? खैर छोड़ो, इन सब से फर्क नहीं पड़ता। जिन्हो और मैं अकेले ही डंजन्स के अंदर जाएंगे और तुम सब बाहर रहकर हमारे आने का इंतजार करोगे। ये सुनकर एक हंटर कहता है कि क्या ये सच है कि आप हमें बाहर वेट करने के लिए 3 मिलियन दोगे? जवाब में जिन्हो कहता है कि हाँ ये सच है, हर डंजन रेड के 3 मिलियन मिलेंगे और तुम्हारा काम सिर्फ बाहर रुककर हमारा इंतजार करना है। तुम्हें ऐसी डील और कहीं नहीं मिलेगी, बस आराम करो और 3 मिलियन घर ले जाओ। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर तुमने इस डील के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें 30 मिलियन रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सुंगजिन ने कांग ताइशिक को मारकर एक स्टेल्थ स्टोन को हासिल किया था, जिसे तोड़कर वो एक नई स्किल को एक्वायर कर लेता है। जिन्हो भी अपने भारी भरकम इटालियन आर्मर सूट को पहनकर डंजन रेड के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सूट इतना भारी है कि सुंगजिन उसे एक उंगली से धक्का देकर गिरा देता है और बेचारा जिन्हो उठ भी नहीं पाता। कुछ देर बाद वो दोनों फाइनली डंजन के अंदर चले जाते हैं और ये सब देखकर एक हंटर कहता है कि एक डी और एक ई रैंक हंटर अकेले ही सी रैंक डंजन में चले गए। लगता है वो दोनों पागल हो चुके हैं। एक टीम को सी रैंक डंजन क्लियर करने में एटलीस्ट 2 घंटे लगते हैं, लेकिन जिन्हो और सुंगजिन 1.5 आवर में ही वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर वो पियक्कड़ हंटर कहता है कि लगता है वो दोनों भागकर आ गए। किस्मत अच्छी है कि वो दोनों सही सलामत हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डंजन का गेट बंद होने लगता है, यानी कि उन दोनों ने डंजन के बॉस को अकेले ही हरा दिया। ये सब देखकर हंटर्स के तो होश ही उड़ जाते हैं और जिन्हो उन्हें कहता है कि सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग अगले डंजन में जा रहे हैं। आज हमें 3 डंजन्स को क्लियर करना है। और इसी के साथ सुंगजिन और जिन्हो अगले डंजन को भी क्लियर करने लगते हैं। एक तरफ जिन्हो माना क्रिस्टल्स हासिल करने का काम करता है तो दूसरी तरफ सुंगजिन मॉन्स्टर्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ाने का। गॉब्लिन के बॉस को मारने के बाद सुंगजिन स्नेक को मारता है और फिर स्कॉर्पियंस को। दिन के आखिरी सी रैंक डंजन में सुंगजिन अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने आप को कुछ देर के लिए गायब कर सकता है। सुंगजिन की नई एबिलिटी देखकर जिन्हो मन में कहता है कि इनके पास ये स्किल कब आई? लगता है बॉस पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से सुंगजिन की डैश एबिलिटी भी लेवल 2 पर पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सुंगजिन को मिलती है 2 नई स्किल्स, एडवांस डैगर विल्डिंग एंड फेटल स्ट्राइक्स। लेकिन इनको लगातार इस्तेमाल करने के लिए सुंगजिन के पास इतनी मैजिकल पावर्स नहीं है, यानी कि अब उसे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इतनी सारी स्किल्स हासिल करने के बाद सुंगजिन मन में कहता है कि क्या मुझे अब डीमन कासल में जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से मैं अभी ए और बी रैंक के बीच में हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उस डंजन को क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन तभी सुंगजिन को एक नया नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, आप एक जॉब चेंज क्वेस्ट को ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन हमारी तरह सुंगजिन को भी कुछ समझ नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में, जहां एक एम्प्लॉय गिल्ड मैनेजर आंग को सी रैंक डंजन्स के पेपर दिखाते हुए कहता है कि सर, एक टीम सी रैंक डंजन्स के राइट को 150 मिलियंस में खरीद रही है। टीम का लीडर यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का बेटा जिन्हो है। ये देखकर आंग कहता है कि ऐसे ही चलता रहा तो यूजिन कंस्ट्रक्शन कंगाल हो जाएगी। ये अमीरों के तो अजीब ही शौक रहते हैं। एक मिनट, सुंगजिन ई रैंक हंटर, मैंने ये नाम कहीं तो सुना है। अरे हाँ, ये तो वही डबल डंजन को सरवाइव करने वाला ई रैंक हंटर है। इस लड़के की पक्का रीअवेकनिंग हुई है। सुंगजिन अभी तक 3 खतरनाक हादसे को सरवाइव कर चुका है।
तुमसे मिलना ही पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुंगजिन और जिनहो डंजन क्लियर कर कर बाहर आते हैं और सुंगजिन जिनहो को कहता है कि कल मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो क्या मैं कल छुट्टी ले सकता हूँ? लेकिन कल भी मैंने कुछ सी रैंक डंजन्स को बुक कर रखा है, तो क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, फालतू में तुम्हारे पैसे वेस्ट होंगे। एक काम करो, 2 दिन के लिए उन डंजन रेड्स को होल्ड पर रखो। हाँ, ये सही रहेगा। चलो दोस्तों, अगले लोकेशन पर भी पहुंचना है। पास में ही आंग और कीचुल उन दोनों की बातें सुन रहे थे। दूसरी तरफ एस रैंक हंटर चोई को जेजू आइलैंड से रिलेटेड एक बहुत ही डरावना सपना आता है, जहां हमें एक घायल लड़की दिखाई जाती है और तभी चोई की आंखें खुल जाती है और वो मन में कहता है कि वापस वही डरावना सपना, समय आ चुका है जेजू आइलैंड पर हमला करने का। सीन शिफ्ट होता है सुंगजिन पर, जो आज के आखिरी डंजन रेड को कंप्लीट करने के बाद घर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात आंग और कीचुल से होती है, जो उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। कॉफी शॉप में बैठकर आंग सुंगजिन को कहता है कि आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड दुनिया की सबसे बेस्ट हंटर टीम है, लेकिन हम लोग हर दिन टैलेंटेड हंटर्स की तलाश में रहते हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। सुंगजिन, अगर तुम हमारे टीम को ज्वाइन करते हो तो यूजिन कंस्ट्रक्शन तुम्हें जितना पैसा दे रही है, मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कुछ स्पेशल कंडीशंस है तो मैं वो भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आंग को ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि सुंगजिन जैसा ई रैंक हंटर उसके इतने अच्छे ऑफर्स को कभी नहीं ठुकराएगा। एक बात बताओ, व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स की वैल्यू कितनी है? यही कुछ 5,000 करोड़। क्यों, क्या हुआ? तो क्या यह तुम्हारा ऑफर है? मैं कुछ समझा नहीं। यूजिन कंस्ट्रक्शन मुझे 3,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग ऑफर कर रही है। ये सुनकर आंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुमने कहा तुम मुझे उसका डबल देने के लिए तैयार हो, तो मुझे लगा 5,000 करोड़ तुम्हारा ऑफर होगा। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स भी है, चाहे तो कंफर्म कर लो। मुझे माफ करना, लेकिन इतना बड़ा ऑफर देने के लिए मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, मैं चलता हूँ। धत तेरी की, ये डील करने से पहले मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन के ऑफर के बारे में पता करना चाहिए था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुमने मेरी जासूसी तो नहीं की ना? लेकिन जैसे ही आंग उसकी तरफ मुड़ता है, सुंगजिन अचानक से गायब हो जाता है और तभी आंग के चेहरे पर एक छोटी सी खरोंच आ जाती है। ये देखकर आंग समझ जाता है कि सुंगजिन के पास भी कांग ताइशिक जैसी स्टेल्थ एबिलिटी है। आंग डरते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं बिना बताए तुमसे मिलने आ गया। डंजन मार्केट फुल होने के वजह से हम अपने न्यू हंटर्स को ट्रेन नहीं कर पा रहे और गिल्ड की पॉलिसी के अनुसार बिना ट्रेनिंग के हम उन्हें डंजन रेड्स में नहीं भेज सकते। मैं तो बस इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि कौन है जो इतने सारे सी रैंक डंजन्स खरीद रहा है, तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मेरे बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा सबऑर्डिनेट कीचुल। मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरे बारे में पता चले। अगर ऐसा हुआ तो मेरा सबसे पहला शक तुम दोनों पर आएगा। वैसे तो मैं अपने सुपीरियर्स को इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट देने वाला था, लेकिन मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं और कीचुल अपना मुंह बंद रखेंगे और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मेरी बात मानने के लिए शुक्रिया। लगता है सी रैंक डंजन बुक करने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे माफ कर देना, हमें कुछ और दिनों के लिए ये सब करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक डील करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें 3 सी रैंक डंजन्स देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने ये ऑफर ठुकराया तो अपनी टीम के लिए सी रैंक डंजन्स खो बैठोगे। मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कितने में दोगे? एक डंजन के लिए 300 मिलियन। 300 मिलियन? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन के माना क्रिस्टल्स और एसेंट स्टोन्स मिलेंगे। एटलीस्ट 200 मिलियन तो करो। ठीक है, 600 मिलियन और 3 सी रैंक डंजन्स तुम्हारे। आज रात तक इस अकाउंट में पैसे भेज देना। और हाँ, आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुंह खोलते ही सुंगजिन उसे एक हीलिंग पोशन पिलाता है, जिससे उसकी चोट ठीक हो जाती है और सुंगजिन वहां से चला जाता है। ये देखकर आंग कीचुल को कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये बंदा मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा तगड़ा इंसान है। अगले दिन जिनहो सुंगजिन को फोन पर बताता है कि बॉस, जैसे आपने कहा था किसी ने मेरे अकाउंट में 600 मिलियन डाल दिए हैं, लेकिन आपने ये सब कैसे किया? हम तो इन डंजन्स को कैंसिल करने वाले थे। ये एक सीक्रेट है। दूसरी तरफ आंग को पता चलता है कि उनकी जुरिस्डिक्शन में एक्स्ट्रा सी रैंक डंजन्स अवेलेबल थे, जो सिर्फ 70 मिलियन में सेल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी 600 मिलियन के 3 सी रैंक डंजन्स खरीद लिए थे। यानी कि सुंगजिन ने उसे चूना लगा डाला।
और तभी उसे सुंगजिन का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा है कि मैं सुंगजिन हूँ। इसी के साथ चीजें बराबर हुई। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। लेकिन आंग इस बात से खुश था कि अब उसके पास एटलीस्ट सुंगजिन का नंबर है, यानी कि उन दोनों की फ्यूचर में डील हो सकती है। दूसरी तरफ सुंगजिन जॉब चेंज वाले क्वेस्ट के लिए निकल जाता है। लोगों को खतरे से दूर रखने के लिए और जॉब क्वेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सुंगजिन शहर से कोसों दूर एक जंगल में आ जाता है, क्योंकि किसको पता अब उसके साथ क्या होने वाला है। सुंगजिन को जॉब चेंजिंग क्वेस्ट का नोटिफिकेशन लास्ट रेड में आया था जब उसका लेवल 40 पहुंच चुका था। अब तक सुंगजिन को जो भी क्वेस्ट मिले थे वो या तो लिमिटेड टाइम के लिए थे या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में, लेकिन जॉब चेंजिंग क्वेस्ट उसे ऑप्शन और समय दोनों दे रहा था, यानी कि ये मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है। जो भी हो, लेकिन सुंगजिन को इतना पता था कि ये मिशन उसे ताकतवर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद उसके सामने एक बड़ा सा डंजन खुल जाता है और तभी सुंगजिन को याद आता है कि शिट, उसने अपना डेली क्वेस्ट तो पूरा किया ही नहीं। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वापस आने के बाद वो उसे पूरा कर लेगा और इसी के साथ वो डंजन के अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिन्हो के घर पर, जहां वो अपने पापा के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। और तभी रूम के अंदर एंट्री होती है जिन्हो के बड़े भाई जिनसुक की। दूसरी तरफ डंजन के अंदर सुंगजिन को अभी तक एक भी दुश्मन नजर नहीं आया, जो अपने आप में ही थोड़ी चौंकाने वाली बात थी। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका इस डंजन में स्वागत है। इस जगह में आप किसी भी तरह के पोशन या स्टोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और चोट लगने पर फुल रिकवरी का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता, यानी कि अब सुंगजिन को और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा। सुंगजिन को दूर से किसी की चलने की आवाज आती है, जिसके बाद वो इन्वेंट्री से अपना डैगर निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके सामने खड़ा होता है एक लो लेवल नाइट। सुंगजिन उस पर डैगर से हमला करता है, लेकिन नाइट को एक छोटी सी खरोच तक नहीं आती। सुंगजिन फेटल स्ट्राइक का इस्तेमाल कर वापस हमला करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सुंगजिन समझ जाता है कि इसका आर्मर कसाना के शरीर जैसा है, यानी कि इसे हराने के लिए सुंगजिन को अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। नाइट को हराने के बाद सुंगजिन थोड़ा निराश था, क्योंकि उसने अपनी फेटल स्ट्राइक वाली एबिलिटी को फालतू में वेस्ट कर दिया। लेकिन अब उसके पास इन सब का समय नहीं है, क्योंकि दुश्मन उसका इंतजार नहीं करेंगे। सीन शिफ्ट होता है जिन्हो पर, जो इतना परेशान है कि ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा। उसके पापा जिनसुक से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना कि कुछ एस रैंक हंटर्स ने तुम्हारे ऑफर को ठुकरा दिया। ये सच है कि ब्यूंग और चाहिन ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं यूरोपियन और मिडिल ईस्ट हंटर से बात कर रहा हूँ। होपफुली वो हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिनसुंग जिन्हो के सी रैंक डंजन्स को खरीदने के बारे में जानता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर जिन्हो ये सब गिल्ड मास्टर बनने के लिए कर रहा है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर जिन्हो मन में सोचने लगता है कि काश इन दोनों को सुंगजिन की ताकत के बारे में पता होता। दूसरी तरफ सुंगजिन सभी नाइट्स को हरा देता है, लेकिन इन सब के बाद वो बहुत ज्यादा थक चुका था और आराम करना चाहता था। लेकिन तभी एक निंजा स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल कर सुंगजिन को मारने की कोशिश करता है। उसकी मुश्किल और बढ़ाने के लिए वहां पर लाइट मैजिक का इस्तेमाल करने वाला विजर्ड भी पहुंच जाता है। कसाका जैसा आर्मर, कांग ताइशिक जैसी स्टेल्थ एबिलिटी और क्यूआन जैसा लाइट मैजिक, इन मॉन्स्टर्स को देखकर सुंगजिन को ऐसा लग रहा था मानो वो अपने पुराने दुश्मनों से वापस लड़ रहा हो। ये क्वेस्ट तो उसकी सोच से बहुत ज्यादा खतरनाक निकला। हर एक मॉन्स्टर की अलग अलग कमजोरियां हैं। नाइट्स को हराने के लिए ताकत चाहिए, निंजा को ढूंढने के लिए परसेप्शन और आर्चर्स को हराने के लिए तेजी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है वो विजर्ड, क्योंकि उसे हराने के लिए सुंगजिन को इंटेलेक्ट या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो मैजिकल पावर्स की जरूरत है, जिस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सुंगजिन को अपनी स्किल्स बचाकर रखनी है, लेकिन अब उसकी थकान बढ़ने लगी थी। उसे जितना जल्दी हो सके इन्हें हराना होगा। सीन शिफ्ट होता है हंटर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में, जहां एस रैंक हंटर चोई बाकियों के साथ मिलकर जेजू आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाता है। चोई हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को कॉल कर इस मिशन के अप्रूवल के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है। जेजू आइलैंड पर ये उनकी तीसरी लड़ाई होने वाली है, लेकिन इस बार उनका मिशन जेजू आइलैंड पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि खतरों का अनुमान लगाना है। एस रैंक हंटर्स जेजू आइलैंड पर हमला कर देखना चाहते हैं कि दुश्मन किस हद तक काउंटर अटैक करेंगे। बहुत से लोग इस मिशन के लिए चेयरमैन और हंटर्स को क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन ये इन सब के लिए तैयार है, क्योंकि चोई के लिए जेजू आइलैंड की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई। दूसरी तरफ सुंगजिन फाइनली उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है, जिसके बाद उसे आर्मर्स और 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। सुंगजिन ने आज से पहले इन गेयर्स को कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है।
सिंहासन की रक्षा कर रहा है। इस नाइट का नाम है ब्लड रेड कमांडर इग्रेस। उसका ऑरा देखकर सुंगजिन को डबल डंजन वाले स्टैचू की याद आ जाती है। ऊपर से इग्रेस का नाम भी रेड से लिखा था, यानी कि ये सुंगजिन का अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन है। सुंगजिन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इग्रेस पलक झपकाते ही सुंगजिन के पास आकर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है। सुंगजिन एक बार तो डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरी बार इग्रेस उसे दूर फेंक देता है। जैसे ही सुंगजिन उठता है, इग्रेस की स्वॉर्ड ऑलरेडी उसके मुंह के पास होती है। सुंगजिन को सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। काउंटर अटैक में सुंगजिन डैगर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्रेस के आर्मर के सामने कुछ काम नहीं करता। वो सुंगजिन को लात मारकर दूर फेंक देता है। अगर सुंगजिन को ये लड़ाई जीतनी है तो उसे डैगर के बजाय अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। ये देखकर इग्रेस भी अपनी स्वॉर्ड गिरा देता है और एक मर्द की तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इग्रेस सुंगजिन का कॉलर पकड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और फिर उसे पंचिंग बैग बनाकर धोने लगता है। ये तो अच्छा है कि सुंगजिन ने आर्मर पहना था, वरना तो इग्रेस उसके हाथों का कचुम्बर बना देता। सुंगजिन मन में सोचता है कि अगर वो इस मॉन्स्टर को अपनी ताकत से नहीं हरा सकता तो अपनी स्पीड से हराएगा। डैश एबिलिटी को एक्टिवेट कर सुंगजिन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्रेस उसके सभी हमलों को रोक लेता है। बहुत कोशिशों के बाद सुंगजिन फाइनली उसे एक लात मारता है, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इग्रेस उसे हवा में ही लेफ्ट राइट धोने लगता है, हाथ पकड़कर हवा में उछालने लगता है और तो और दीवार से उसका मुंह रगड़कर सिंहासन के ऊपर फेंक देता है। कहना पड़ेगा, इग्रेस ने सुंगजिन को उसकी नानी याद दिला दी। लेकिन हम सब जानते हैं कि सुंगजिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। इग्रेस की तलवार को फेंककर सुंगजिन अपने डैगर से उसकी एक आंख फोड़ देता है। इसके बाद वो इग्रेस को घसीटते हुए दीवार पर मारता है और अपने डैगर को वापस बुलाकर अपनी पूरी ताकत से उसके गले पर एक फिनिशिंग ब्लो देता है और इग्रेस फाइनली मर जाता है। सुंगजिन ने ब्लड रेड कमांडर इग्रेस को हरा तो दिया था, लेकिन उसकी जीत किस्मत के सहारे थी। ताकत और एक्सपीरियंस के मामले में इग्रेस सुंगजिन से बहुत ऊपर था। इग्रेस को हराते ही सुंगजिन को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 15 लाख गोल्ड कॉइंस, इग्रेस का हेलमेट, रूलर्स हैंड नाम का रून स्टोन और एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। इग्रेस का हेलमेट पहनते ही उसकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी 20% बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ उस पर होने वाले फिजिकल डैमेज 15% कम हो जाते हैं। लेकिन सुंगजिन को ये बात समझ नहीं आई कि अब इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन देने का क्या फायदा, क्योंकि उसने तो इग्रेस को हरा दिया। इसका मतलब जॉब चेंजिंग क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है और तभी उसके आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि जॉब चेंजिंग क्वेस्ट अब शुरू होता है। एडवांसमेंट पॉइंट को कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा देर तक सरवाइव करने की कोशिश करो, जिसके बाद आप एक हायर क्लास के लिए असाइन हो सकते हो। टाइमर के शुरू होते ही पोर्टल्स में से बहुत सारे नाइट्स निकलने लगते हैं। सुंगजिन उन्हें मारता रहता है, लेकिन पोर्टल्स में से और नाइट्स आते रहते हैं। ये देखकर सुंगजिन मन में सोचता है कि शायद ये क्वेस्ट इस बात पर है कि तुम कितनी देर तक इस कमरे में रह सकते हो। जिसके बाद सुंगजिन स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल कर गायब हो जाता है। स्टेल्थ एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए 200 माना पॉइंट्स लगते हैं और हर सेकंड यूज करने के लिए 1 माना पॉइंट, यानी कि अब उसके पास सिर्फ 190 माना पॉइंट्स बचे हैं।